रेडी। आवाज आ रही ठीक? हम पढ़ रहे फिलहाल ये अर्थव्यवस्थाओं कैसे मापते हैं। मेजरमेंट ऑफ तो अर्थव्यवस्थाओं को कैसे मापते हैं। एक बात हमने कल पढ़ी, जीडीपी क्या होती है। ठीक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और इस पूरी बात का निचोड़ ये था कि जीडीपी उसे कहते हैं, क्या चीज, ऐसे उत्पाद और सेवाओं का मूल्य जिनका उत्पादन एक साल में हुआ हो, यानी ऐसी वस्तु और सेवा जिसका उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में हुआ हो, ना तो इसके पहले ना इसके बाद। वो बिकी हो, सड़ी हो, एक्सपायर हो, वो कुछ भी हुई हो, उसका अगर ये पेन बना है इस अवधि में, तो जितना भी इसका अंतिम मूल्य है, ये रबड़ से बना हो, इसमें कुछ लगा हो, उसका कुछ नहीं है, जितना इसका मूल्य है वो जीडीपी है। तो एक वित्तीय वर्ष में इस देश में जो भी उत्पादन हुआ है उसके अंतिम वैल्यू क्या है बताया था। किसी ने कपास उगाई, किसी ने धागा बनाया, किसी ने क्या बनाई, शर्ट पैंट या अन्य। तो शर्ट पैंट के जो वैल्यू है एक साल में इतनी बनी है, उनका योग क्या है, जीडीपी। तो एक साल में जो भी अंतिम वस्तु और सेवा इस देश में है और उसका जो वैल्यू है वो क्या है, जीडीपी। सिंपल शब्दों में देश के उत्पादन का कुल पैसा, जो भी देश में पैदा हुआ है उसका कुल पैसा। अब अगली बात, जीएनपी क्या चीज है। देश का कुल पैसा, जीडीपी प्लस एक्स और माइनस। यहां तुमने एक बात सुनी थी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादक इस देश में हैं वो चाहे कोई हो, चाहे तो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, एक साल में इस देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसे कोई करे, हिंदुस्तान यूनिलीवर करे, मैकडोनाल्ड करे, कोई करे, उसकी वैल्यू का नाम क्या था, जीडीपी। लेकिन तुम्हें एक बात बताई थी कि उत्पादक कैसे हैं, दो प्रकार के हैं, एक तो भारतीय और एक कौन है, गैर भारतीय। तो भारतीयों का तो उत्पादन का जो सामान है वो सारा भी, उन्हें होने वाला लाभ भी। अगर ये पेन हम बनाते हैं तो इस पेन को बेचने के बाद जो मुनाफा होगा वो किसका, हमारा। तो भारतीयों का तो लाभ भी, टैक्स भी, सब किसका है, जीडीपी में काउंट है। लेकिन विदेशियों का क्या काउंट है, बस खाली दो चीज। एक तो मान लिया एक कंपनी का नाम है वोडाफोन, ये कंपनी है ब्रिटेन की, ठीक। तो इसमें किसी का जो रोजगार लग गया तो उसके पैसे, तनख्वाह के उसके पास है, रोजगार, और सरकार को जो ये टैक्स देगी, बस ये तो कहाँ शामिल हो गए, जीडीपी में। लेकिन अगर जैसे कुछ मुनाफा होता है, कुछ लाभ होता है, तो वो इसका अपना है, उससे यहाँ देने के लिए, दान देने के लिए, कहीं लेकर जाने के लिए ये स्वतंत्र है। तो देश के कुल पैसे में अगर हम क्या जोड़ दें, एक्स, और क्या घटा दें, एम, तो एम तो क्या चीज है, ये चीज कि कोई भी विदेशी अगर भारत में कोई उत्पादन करता है और उसे कुछ लाभ होता है तो उस लाभ को वो अपने देश लेके जा सकता है। उसे कहाँ घटा दो, अपने देश के कुल पैसे में से। ये क्या फुल फॉर्म है, अब तक तो ग्रोस टोटल सब कुछ, ठीक, और डोमेस्टिक अपने घरेलू स्तर पे, अपने घर के स्तर पे जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य काउंट कर रहे हैं। और वो उत्पादन तुम करो या विदेशी करे, ठीक है। कौन कर रही है, जियोनी, कहाँ कंपनी है, चाइनीज। रेडमी कहाँ कर रही है, फोन बना रही है, भारत में, ठीक है। यानी
इस देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उससे कोई करे, उसकी वैल्यू कितनी बैठती है, उसका नाम क्या है, जीडीपी। इस देश में उत्पादित हर चीज का अंतिम मूल्य जीडीपी है। लेकिन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इस टोटल उत्पादन का जो वैल्यू है उसमें से हमारा कितना बचा, हमारे राष्ट्र का। ठीक है, तो क्या एम विदेशियों का यहां से घटाओ और जो कुछ हम कमा के लाए वो जोड़ दो। देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, इनकम्स ऑफ इंडियंस फ्रॉम एब्रोड, जो विदेशी, अब क्या मसला है देखो, दुनिया में सर्वाधिक लोग जो विदेशों में रहते हैं वो किस देश के हैं, भारत के। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय, ये बताओ किसे कहते हैं, एनआरआई, सुना का नाम ये? एनआरआई की परिभाषा क्या है, ये तो फुल फॉर्म बता रहे हैं। अगर मैं अभी दुबई घूम कर चला हूं तो मैं बन गया एनआरआई? तो कब बनेंगे, कितने दिन रह ले, 5 साल रहने के बाद, 50 साल, एक पीढ़ी बता रहे। साल में दिन कितने, इसका आधा कितना बैठता है? अगर कोई आदमी आधे से एक दिन ज्यादा, 183 दिन, अगर कोई आधे से एक दिन ज्यादा भारतीय क्षेत्र से बाहर रहता है तो वो कौन है, एनआरआई। लेकिन इसके पास भारतीय पासपोर्ट या नागरिकता होना आवश्यक है, ये वो नागरिकता ना छोड़ दे। अगर कोई नागरिकता छोड़ गया है भारत की और वो क्या बन गया है, कनाडा का, ब्रिटेन का, यूएसए का ही नागरिक, तो उसे क्या बोलते हैं जी, ओसीआई। पहले नाम 2 थे, अब ये नाम 1 कर दिया। पहले नाम क्या था, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, जिनके बाबा दादी, जिनके नाना नानी, जिनके माता पिता, इन 6 में से कोई एक भारतीय हो, वो कौन है, भारतीय मूल का नागरिक, और उसने भारत की नागरिकता त्याग दी हो और कहीं और की नागरिकता ले ली हो, वो कौन था, पीआईओ। और ये काम कौन है, जिसने भारत की नागरिकता अब छोड़ दी है और वह विदेश में वास कर रहा है, वो कौन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक क्या, और ये कौन है, एनआरआई। नागरिकता अभी है लेकिन क्या है, 183 एक साल में कम से कम 6 माह से एक दिन ज्यादा कहाँ हो, देश से बाहर। टैक्स में छूट है, बहुत सारे लाभ हैं इसके लिए इत्यादि। ठीक, तो आज दुनिया भर में भारत के 1,80,00,000 लोग रहते हैं, यूएनओ के हिसाब से 1,80,00,000। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया का नंबर 1 प्रवासी समुदाय जो कहीं और वास करता है तो कौन है, इंडिया का। और ये लोग पूरे विश्व में पैसे बचाते हैं। 80 लाख तो कहां पड़े, खाड़ी के देशों में, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर इत्यादि में कितने, 80 लाख। और क्या कर रहे हैं, उनकी मजदूरी। यहां कौन जाते हैं, मजदूर, अलग अलग काम जानने वाले, कोई वेल्डर, कोई कारपेंटर, कोई सिंचाई का काम करने वाले, कोई मिस्त्री, अलग अलग। ठीक, और वहां जीवन जी रहे कई गुना अच्छा, और पैसे बचाते और यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा समुदाय है वो 3 देशों में है। कहाँ पर,
कनाडा 30 लाख, लगभग 25 लाख अमेरिका, और लगभग 25 लाख के आसपास कहाँ, ब्रिटेन, और पूरे भारत और पूरे पूरे विश्व के अंदर है। अब ये लोग दुनिया भर से भारत में पैसा भेजते हैं, ठीक है, अपने अपने घरों को। तो इसे कहते हैं, ये है वर्ड, रेमिटेंस। क्या कहते हैं, रेमिटेंस। इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के माने तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर, यानी जो भारतीय बाहर रहते हैं वो पैसा भारत भेजते हैं, तो जो पैसा बाहर से आया वो हमने जोड़ दिया, कहाँ, अपने देश के कुल पैसे में, ठीक। तो इसमें हम क्या हैं, वर्ल्ड नंबर। अब एक तो पैसा आएगा ऐसे, ये पैसा कैसे आ रहा, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, अगर आपका भाई है बहन है तो कहाँ भेज रही है, आपके पास। एक, बहुत सी कंपनी भी हमारे विदेशों में काम कर रही, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, तो हमारे भी काम कर रही है कौन, टीसीएस, इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी कम से कम काम कर रही है 50-50 कंट्रियों में जाके, ठीक क्या। और यहाँ से बहुत से युवाओं को कहाँ लेकर जा रही है, विदेशों में, अपने काम पे, ठीक, अलग से दिलवा के उन्हें वीजा। तो कंपनी कमा के ले आए, कुछ कोई आदमी कमा के ले आए, या कोई संस्था कमा के ले आए। अब मान लिया रामदेव ने कैंप कहाँ लगा दिया, ब्रिटेन में, और क्या कहा, योग सिखाऊंगा, हर एक से क्या लूंगा, $10 या 10 पाउंड। तो संस्था भी ला सकती है क्या, पैसे कमा के, व्यक्ति, संस्था या कंपनी, जो भी कमाए उसे कहाँ जोड़ दो, अपने देश के कुल पैसे में। तो क्या होगी, देशवासियों द्वारा, देशवासी कौन है, ये 3 तरह के, व्यक्ति, संस्था या कंपनी, देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ये कहां जोड़ दी, जीडीपी में। और अब ये घटा दो बस, विदेशियों द्वारा, विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय, जो विदेशी यहां से कमा के ले गए। अब तुम ये बताओ, जीडीपी क्या करती है प्रदर्शित, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो यह क्या कर रही है प्रदर्शित जी, कि किसी देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये तो बात है। किसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं वहां, उत्पादन की। तो अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ रही है अर्थात वहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक बात है। अगर किसी देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये पेन दमादम बन रहे हैं, तो अर्थात उस देश में रोजगार बढ़ रहा है। किसी देश की इंटरनल पावर देखनी हो, क्या देखनी हो, आंतरिक पावर, तो क्या बताती है, जीडीपी, ठीक। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा देश में, रोजगार बढ़ेगा। और अगर देश में रोजगार बढ़ेगा तो इसका लाभ क्या मिलने वाला, आप और हम सब के पास रोजगार है, सब पैसे कमाते हैं, सब घूमने जाएंगे, खाने पीने जाएंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, ठीक क्या। यानी अगर किसी देश में रोजगार अच्छा होगा तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, अच्छी। जहां ज्यादा रोजगार है वहीं लाइफ स्टाइल अच्छा है, कहाँ है, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, जो बेहतरीन है, जहां रोजगार खूब है। और जहां रोजगार अच्छा है वहां जीवन स्तर अच्छा है, तो वहां डिमांड भी अच्छी है। जब तुम सबके पास रोजगार है तो खूब सारे पैसे हैं, उन्हें तुम खर्च करते हो, इसे कहते हैं इकोनॉमिकल साइकिल, आर्थिक चक्र। तो किसी देश में जीडीपी दिखा रही है उसकी आंतरिक पावर को, जीडीपी कम अर्थात उत्पादन कम, उत्पादन कम तो रोजगार भी, और रोजगार कम तो तुम देख ही रहे, घर वाले 100 रुपए दे के भेजते हैं, यहां से केवल क्या दिखता है, बस अड्डा, ना बाजार ना दुकान ना सामान, और घर वाले क्या दे के भेज दें, 10,000, तुम कोचिंग में नहीं आने के, आज कौन सी फिल्म लग रखी, कहाँ बढ़िया पिज्जा फलाना ढीमका, तो क्या दिखा रहा है, कम पैसा कम खर्चा, ठीक क्या। इसीलिए जो विकसित देश हैं जहां दमादम उत्पादन है, खूब पैसा है, वहां आदमियों को जानबूझ के फ्री छोड़ रहे हैं कि तुम
अब केवल 5 ही दिन काम करना, 2 दिन जो कमा रहे उसे उड़ा दो सारे को। अमेरिका, सारा यूरोप, जापान, और अब भारत के भी जो क्या है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेती है, केवल 5 दिन काम, ताकि ये खर्च करें और उसका लाभ किसे मिले, अर्थव्यवस्था को। जब तुम किसी से 6 दिन काम लोगे तो 7 दिन उसकी आंख खुलने की ही नहीं, वो सिर्फ सोएगा। उठेगा कब बेचारा, 11 बजे संडे में, ठीक है। तो ये दिखाती है किसी देश की आंतरिक शक्ति को, उसके प्रोडक्शन लेवल को कि यहाँ क्या चल रहा है, और उसके रोजगार को। अब जीएनपी दिखाती है किस चीज को, उसकी विदेशी पावर को। क्या दिखाती है, उसकी विदेशी शक्ति को, कही शक्ति। अब तुम इसका जरा अंतर देख दो एक बार, हमारे देश में क्या ज्यादा है, देश के कुल पैसे में बाहर से आके सामान अधिक जुड़ रहा है, या लोग हमसे कमा के अधिक लेके जा रहे, यानी सब हमसे कमा के लेके जा रहे। ना तो हमारे फोन, ना हमारे टीवी, यानी जितने भी इक्विपमेंट हैं वो ज्यादातर किसके हैं, सब विदेशी। खाने के सामान, ना कोई पिज्जा हमारा, ना बर्गर हमारा, ठीक है, क्लियर। अर्थात लोग हमसे अधिक कमा के लेके जा रहे हैं। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि किस देश की निर्भरता किस चीज के लिए किस पे है, किस देश की निर्भरता किस चीज के लिए किस पे है। तो लोग हमसे कमा के लेके जा रहे, अलग अलग सामान बेच के, या यहाँ निर्माण करके यहाँ बेच के इत्यादि, या वो सामान यहाँ बनता ही नहीं, तुम तुरंत ही बाहर से लेके आ रहे, ठीक है। तो हमारी निर्भरता किस किस उत्पाद के लिए किस किस के ऊपर है, कौन बता रहा है, कि तेल के ऊपर गल्फ कंट्री, तेल वहां से आएगा, ठीक है। मोबाइल के लिए एप्पल कंपनी ने कल रिकॉर्ड तोड़ दिया, पता लगा क्या, यानी दुनिया की ऐसी कंपनी बन गई जिस पे इतना पैसा है, 3000 बिलियन डॉलर या 3 ट्रिलियन डॉलर। पूरी भारत सरकार पे और सारे भारत पे इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान जैसे 20 देश खरीद दे एक कंपनी, इतना भयंकर पैसा किस पे। कल ही उसके शेयर के भाव बढ़े और वो कहां पहुंच गई, इतने पैसे वाली विश्व की पहली कंपनी। तो इतना भयंकर पैसा एक कंपनी पे है, यानी उसके उत्पादों के लिए पूरे विश्व में डिमांड है, और वो कैसे कर रही है, प्रोडक्शन कहाँ कर रही है। तो जिसका इतना सामान बिकता हो, अगर वो सामान हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाए तो उसका लाभ किसे मिलेगा, हमें। वो सामान का लाभ किसे मिल रहा था अब तक, चाइना को। लेकिन लोग चीन से निकल रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं फैक्ट्रियों को, भारत में। कहाँ खोल दी अपनी फैक्ट्री। इसके जो फोन बनाते हैं कौन बनाती है, फॉक्सटोन, उसने यूनिट कहाँ लगा दी है, बेंगलोर में। यानी अब कंपनी यहाँ आएंगे तो लाभ किसे होगा, हमें। तो जीडीपी क्या दिखाती है, किसी देश की आंतरिक पावर को। जीएनपी दिखाती है किसी देश की वैदेशिक पावर को। अगर ये हमारा भयंकर बढ़ना शुरू हो जाए तो ये दिखा रहा है इंडियन पावर, जो पूरे वर्ल्ड से पैसा खींच रही है, अपने आदमियों से, अपनी कंपनियों से, ठीक है, या संस्थाओं से। और यहाँ दिक्कत में हम क्या आ गए, लोग हमसे अधिक कमा के लेके जा रहे हैं, खाने पीने वाले या साबुन तेल आदि बेचने वाले इत्यादि, सब सामान किसके हैं, विदेशी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल सुनो, 2 तरह के देश दुनिया में हैं। कैसे, एक तो विकसित देश है, अमेरिका, यूरोप, जापान इत्यादि, और एक कैसे देश हैं, हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग नेशंस। तो हमने कहा हमारी जीडीपी है 1000, कितनी जीडीपी कहा, तो विकासशील देशों की जीएनपी ज्यादा होगी या कम होगी, जी। क्या होगी, कम होगी। लोग हमसे कमा के लेके जा रहे दुनिया भर का सामान। जो भी तुम खरीदते हो, तुम कल्पना करो तुम ऐसे देश में रह रहे जहां डिमांड जबरदस्त है, और जहां ऐसी महंगाई है कि लोग चक्कर काट रहे, जीना मुश्किल हो रखा है क्या महंगाई। तुम कोई सामान लो सब महंगे, कपड़े, फोन, हर चीज। जिस देश में इतना डिमांड हो, तो डिमांड का मतलब क्या होता है, अर्थात यहां प्रोडक्शन भी होता होगा।
डिमांड यहाँ खूब है, अगर प्रोडक्शन होता होगा तो किसी को रोजगार मिलता होगा, और किसी को रोजगार मिलता होगा तो फिर से पैसे खर्च करता होगा, क्या पैदा करता होगा? डिमांड। ऐसा यहाँ हो ही नहीं रहा। यहाँ डिमांड जबरदस्त है, सामान दमादम बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ उसके रेस्पेक्ट में ना तो बढ़ रहा प्रोडक्शन और ना बढ़ रहा रोजगार। तुम बेरोजगार भी हो और यहाँ महंगाई भी जबरदस्त है। ये कहाँ देश है? भारत। यानी जो सामान तुम खरीदते हो, जिनकी तुम डिमांड बढ़ा रहे हो, वो सामान तुम्हारे नहीं है, वो सामान चीन के हैं। क्या? दिवाली की लड़ियां, खिलौने सब किसके हैं? चीन के। अर्थात ऐसे विकासशील राष्ट्रों में अगर जीडीपी 1000 है तो उस जीडीपी में तुम बाहर से जोड़ते हो कितने? 300 रुपये, और तुमसे लेके जाते हैं लोग 500 रुपये। कितना आ गया अब मामला? 1000 माइनस 200 कितने आए? 800। तो ये चुनौती है विकासशील राष्ट्रों की, जिन पे अपना कुछ है ही नहीं। तुम जितने भी लैपटॉप इस देश में इस्तेमाल करते हो सब किसके हैं? सब चल रहे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है? तुम्हारी कोई कंपनी उसकी नहीं है जो तुम्हारे बेचते हो लैपटॉप। ठीक है? यानी गिनी चुनी कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की, एचपी, डेल या एप्पल, सब कहाँ की हैं? विदेशी। हैवलड, पिकार्ड, ठीक, डेल और एप्पल, सारे फोन उसके। सोनी, सैमसंग, एलजी किसकी? विदेशी। जब सब सामान विदेशी है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। पियर्स के साबुन, डब के साबुन, सारे शैम्पू किसके हैं? विदेशी। कौन सी? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। जॉनसन एंड जॉनसन बच्चों के इस्तेमाल के सामान सब किसके हैं? विदेशी। यानी जितने भी सामान है सब विदेशी हैं, तो उसका लाभ किसे मिल रहा है? विदेशों को। वो तुमसे कमा के लेके जा रहे हैं, तुम क्या बन गए? बस खाली बाजार। तो 1000 में जोड़े कितने? बस तुम्हारी कंपनी बाहर वो सामान बना ही नहीं पा रही जो किसी को बेच के चली आए। टक्कर पे कौन बैठा? चीन। उसे चुनौती दोगे तब सामान बेच पाओगे, और वो सामान तुम बना ही नहीं पा रहे क्योंकि यहां से कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो क्या है? विकासशील राष्ट्रों की जीडीपी ज्यादा होती है और जीएनपी कम होती है, और विकसित राष्ट्र जितने होंगे वहां चेक करो, वहां प्रोडक्शन तो जबरदस्त है ही। कल्पना करो, एक देश पूर्ति कर रहा है कितने की? 200 कंट्रियों की। नाम है कोका कोला। कोका कोला कितने कंट्री बिकती है? 220। इतने संयुक्त राष्ट्र संघ में देश भी नहीं है, तो कितना भयंकर प्रोडक्शन करता होगा। और उसका जो टॉप सीक्रेट है क्या? वो एक जार भेजता है बड़े बड़े कि इसे घोलना पानी में बस तुम, और गैस की मात्रा हम बताएं कितनी है फैक्ट्री के अंदर। प्लांट कैसा है? ऑटोमेटिक। तो वो सब कहाँ से आते हैं पूरे वर्ल्ड में? अमेरिका से। अगर मैकडोनल्ड आपको क्या खिलाएगा? फ्रेंच फ्राइज, तो वो आलू भारत से नहीं लेने का, वो पत्ता गोभी भारत से नहीं लेने का। उसे अपना हर प्रोडक्ट विदेश से यहाँ भेजना है, कंटेनर के अंदर सब कुछ वेल पैक होके आएगा। आते कहाँ लगना है? मशीन में, गर्म होकर आपको देगा। क्यों? ताकि उसका टेस्ट पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो। अलग अलग पानी उसका टेस्ट चेंज कर देंगे। तो पूरे वर्ल्ड में अपने सामान भी कहाँ भेज रहा है? खुद बना के। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी आज पूरे वर्ल्ड में फोन चल रहे हैं, सब में क्या चल रही है? चल रही का सामान ही है। सब ढूंढ रहे एड्रेस पूरा वर्ल्ड, और कौन चला रहा है इसे? सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप, सारी जीपीएस, पूरा वर्ल्ड कौन चला रहा है? अमेरिका। आज बंद कर दे तो वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस मिनटों में धराशायी हो जाए। सारी ओला किस पे डिपेंड है? सारा OLX किसका है? सब अमेरिका। यानी आप कुछ ही बेचो, कुछ ही खरीदो, कुछ भी इस्तेमाल करो, सब उनका है। तो ये सारी सेवाएं कौन दे रहे हैं? इसके पैसे कुछ ना कुछ तो लेते होंगे किसी से। तो जीडीपी उनकी जबरदस्त है, उनके यहाँ प्रोडक्शन भी जबरदस्त है। किनका? उत्पाद और सेवाओं का। उत्पाद और सेवाओं का। किसके एग्जाम्पल दिए? ये सेवाओं के। उत्पाद कौन है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, सब किसके हैं? उन्हीं के। इनकी जीडीपी जबरदस्त है। ये लोग बाहर से कमा के लाते हैं, भयंकर लाते हैं। क्या 200 कंट्रियों का माल कहां जा रहा है दमादम? अमेरिका। तुमने सुना अभी एक कंपनी कितने पैसे बना ले गई तुम्हारे दम पे? इतने पैसे किसके दम पे? तो वहां किस कदर पैसा जा रहा है कंपनियों का? ठीक है।
50-50 छोटे कंट्री कौन दे दे? दुनिया की 4 बड़ी कंपनी 80 देश खरीद दें। कितने? 80 देश, केवल यूएसए की। जीडीपी प्लस एक्स माइनस, दुनिया भर से वो कमा के लाते हैं ज्यादा, उनसे कमा कर लेके जाते हैं बहुत कम। कौन जा रहे हैं? हम सब मजदूर, उनके बच्चों को पढ़ाने, उनकी टैक्सियां चलाने, उनके पेट्रोल पंप चलाने। तो छोटे मोटे काम करके हम कमा के लाते हैं अपना पैसा। कितना होगा वो? बहुत थोड़ा बहुत। तो इनकी जीडीपी अगर 1,000 रुपये है, या हमने कहा 4,000 रुपये है, प्रोडक्शन भयंकर है अपनी तुलना में, ठीक है, तो वो बाहर से कमा के लाते हैं 2,000, और कोई उनसे कमा के लेके जाता है मान लिया ज्यादा 1,000, तो कितने और उल्टे बढ़ गए उनके। अंतर समझे? जीडीपी क्या चीज है? किसी देश की आंतरिक पावर को दिखा रही है, वहां किस कदर प्रोडक्शन हो रहा है और पूरे वर्ल्ड को वो क्या सेवाएं दे रहा है, उनके वैल्यू का नाम क्या है? जीडीपी। वो लोग कहां से कमा के लाते हैं? हमने कहा हमारे भारतीय बाहर रहते हैं, वो कमा के लाते हैं, तो उनके जो कंपनियां पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं वो कमा के लेके जा रही, ठीक है। तो विकसित देशों का क्या चीज? 5,000, 2,000 और उल्टे 1,000 बढ़ गए, कितने हो गए? 5,000। यानी उन्हें भयंकर लाभ है। तो विकासशील देश तो बन चुके हैं आज बाजार, और उनकी कंपनियां हर देश के बाजार में घुसना चाहती है कुछ भी करके। एक कंपनी तुम्हारे देश में आने वाली, भारत को अगले 10 साल में सब चेंज करके रखने वाली। कौन सी कंपनी आने वाली? टेस्ला। यानी इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले हैं, और चमत्कार कर दिया है, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर आपकी शॉपिंग से लेके सब बदलने वाला है, आपकी जो एजुकेशन है सब बदलने वाली है, सब कुछ। 2 चीज, एक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक का नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये 2 पूरा वर्ल्ड बदल के रख देंगे, हर चीज। अभी जिस चीज को आप फील नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग से उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कंप्यूटर खुद का दिमाग डेवलप होने जा रहा है, ये वो चीज है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी अब कंप्यूटर निर्णय कैसे लेगा? आदमियों की तरह, ऑटोमेटिक। तो कार की खुद की एक मेमोरी है, और कार को जितने जीपीएस मैप हैं उनसे भर दिया गया है रियल टाइम में ही, कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ क्या होगा, ये आ गया। अब ऑगमेंटेड रियलिटी, आभासी सत्यता, यानी अब वो काम करेगा कैसे? जैसे रियल में कोई आदमी खड़ा हो ऐसे ही। तो टेस्ला ने इसका इस्तेमाल करके अपनी जो गाड़ी है उसने कहा छोड़ दो, चलाया कौन? कंप्यूटर। आप पढ़ के सो, गाड़ी में भर दो मैप, सामने वाला मैप लेगा बहुत बड़ा कैमरा, और रात दिन आपको बताएगा, कुछ भी आएगा ऑटोमेटिक ब्रेक ब्रेक सब लगा देगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यानी खरीदारी, जिस कपड़े को पहन के आप देखना चाह रहे, छोटा बड़ा कैसा है, आप अपनी डिटेल भरो, शॉपिंग में आपके ऊपर वो कपड़ा कैसा लग रहा है, क्या है, कौन बताएगी? ये चीज। यानी सब बदलने वाला है, शॉपिंग से लेके हर चीज। बदलेगा कौन? हम तो क्या बना रहे? हम तो राम मंदिर पे लगे पड़े और सामानों पे लगे पड़े, वो बना रहे एक से एक सामान। क्योंकि हमारा झगड़ा किस बात का? धर्म का। और वो कहाँ चल रहे? साइंस में। तो उनका भयंकर विकास हो रहा है। क्या होती है जीडीपी और क्या होती है जीएनपी? जी बिल्कुल, अभी आगे और चलेंगे थोड़ा सा। अभी तो 2 ही बात सुनी, और आशा है 2 बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक की होंगी अगर आप क्लास में होंगे तो। विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय क्या कहती है जीडीपी, और क्या बताती है जीएनपी? कि हम विदेशों के साथ में इसे एक और रूप में जानते हैं, जीएनपी बराबर देश का कुल पैसा, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, इंग्लिश में नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। नेट इनफ्लो क्या मतलब?
तुम कमा के लाए 1000 रुपए और कोई तुमसे कमा के ले गया 1500 रुपए, तो जो इसका बैलेंस है वो कितना है? 500 रुपए। निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। कोई तुमसे कमा के ले गया। अब ये -500 कहाँ जुड़ने हैं? देश के कुल पैसों में। तो जिनका ये सकारात्मक है अर्थात वो विदेश से अधिक कमा के लाते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो 1000 कमा के लाए और 500 के हमसे कमा के ले गया, कितना अंतर आया? तो ये शुद्ध अंतर का बोला जाता है क्या? इस अंतर को बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। जिन देशों में सकारात्मक है अर्थात वह विदेश से होने वाले व्यापार लेन देन में लाभ में है, और जिनमें नकारात्मक है वहां नुकसान में है। हम पूरे 21 साल की हिस्ट्री में लगातार निगेटिव हैं। किसमें? अपने विदेश व्यापार में लगातार घाटे में है। और क्या चल रहा हमारे यहाँ? मेक इन इंडिया। यानी बहुत सारे प्रोग्राम प्लान्स चल रहे हैं जो सब फ्लॉप हो चुके हैं, जिनने हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जैक्ट आंकड़ा, पिछले 7 साल से भारत का एक्सपोर्ट जो का त्यों है, कुछ नहीं बढ़ा वहां। यानी हम चल रहे थे 320 बिलियन डॉलर पे, इतने पे ही रह गए। जब क्या टारगेट कि 2020 में हमें कहां पहुंचना है? 900 बिलियन डॉलर, 3 गुना बड़ा लक्ष्य, सब खत्म। यानी इकोनॉमी के स्तर पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। जब कहीं बेच के आएंगे तभी तो कुछ पैसा कमा के लाएंगे, और जब बेचने गए नहीं। यानी और बेचे कब? जब ऐसे उत्पाद बने, ऐसी रिसर्च हो। तो क्या है जीएनपी? ये बात समझ गए? देश के कुल पैसे में क्या जोड़ना? एक्स और क्या घटाना? एम। कल देखते हैं एनएनपी। अब तुम बोलिए।